रवाई घाटी में जो देवलांग मेला है, इस प्रकार के मेले से ही हमारी संस्कृति बची हुई। साटियो पंसायो रत बियाणी मासुका ओलौंदी रत बियाणी। रवाई, जौनसार, बाबर, जौनपुर सब जगह के लोग आपको आज यहाँ दिखेंगे। हमारा क्षेत्र एक रात के लिए भगवान के द्वार पे अपनी रात लगाता है और एकता की तरह मिसाल जलाता है कि बुराइयों का नाश हो और अच्छाइयों का शुभारंभ नए साल के तौर पे हो। दुई गाड़ा 1500 बनाली। तो ये दो गाड़ा क्या है, एक तो है हमारी बनाली गाड़ और एक है कोटला गाड़। ये दो गाड़ मानी नदी को हम गाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों गाड़ के लोग और साटी पंसाई, जिसमें आपको अगर आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें थानी, बजीर, खुंद, ये सब लोग जो हैं, ठोकदार, ये सारे लोग उसमें एक अलग अलग पदवी मिली हुई है सबको। रवाई घाटी के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए किस तरह से समर्पित और श्रद्धा उनकी रहती है अपने स्थानीय देवी देवताओं के प्रति। प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको लेके आए हैं उत्तरकाशी जनपद के रवाई घाटी का पनाल क्षेत्र, जहां एक पावन पर्व देवलांग मनाया जाता है। आपको दिखाएंगे कि एक देवदार का पेड़ और अनेकता में एकता का संदेश। तकरीबन 65 गांव से 70 गांव के इष्ट आराध्य देव मुलुकपति राजा रघुनाथ जी और उनकी पूरी जनता इस मेले से जुड़ी हुई, तमाम नाते रिश्ते इस क्षेत्र के इस मेले से जुड़े हुए, पूरी रवाई घाटी का एक अहम लगाव इस मेले से होता है। ये राजकीय मेला भी घोषित हो चुका है, जिसमें कि यहाँ तमाम मेहमानों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था होती है। लेकिन इससे हटके आपका ध्यान एक और दूसरी तरफ भी आकर्षित करेंगे। एक परिवार ऐसा जो वर्षों से देवलांग पर्व के दिन अपना पर्सनल भंडारा अपने घर पर ही आयोजन किया जाता है और तमाम जो मेहमान आते हैं उनके लिए रात्रि भोज की व्यवस्था, चाय पानी, तमाम चीजों की व्यवस्था होती है। और किस तरीके से एक आदर सत्कार के साथ वो व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। साथ ही हम बात भी करेंगे, इस पूरे पर्व के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र को अनेकों नेक जिम्मेदारियों के साथ बांधा गया है और एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया है। सुबह के समय यहाँ तकरीबन हजारों लोग आपको दिखेंगे। क्या पूरी मान्यता है, किस तरीके से, वो सब आप सुनिएगा। पहले तो स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पे। धन्यवाद भाई। और सबसे पहले पहाड़ संदेश के पूरे परिवार को और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हैं हर साल राजा रघुनाथ यानी महासु महाराज का आशीर्वाद लेने हैं हमारे गांव में आते हैं सर। और इस धन्यवाद के पात्र तो आप हैं जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपना भी एक अटूट आपके परिवार का सहयोग रहता है। और हर वर्ष हम देखते हैं कि आपके द्वारा जो अपने स्तर से एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया जाता है, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। इसमें तो भाई आभार की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक फर्ज भी है। और मैं हर जनमानस, अपने गांव, अपने क्षेत्र, सभी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप लोगों से जितना भी बन पाता है, चाय वाय, पानी वगैरह, खाना वाना, जितना भी हो सकता है आप लोग पूरी व्यवस्था करें। वैसे भी मेला समिति के द्वारा यहाँ पे भंडारा रहता है, लेकिन हम मतलब एक जगह ही मतलब एक भरोसे न रहें, सब लोग अपने स्तर से प्रयास करें ताकि हमारे जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे कि अभी जो लोग बैठे हैं वो जौनसार के हैं, बहुत दूर के लोग हैं, तो लोग आएँ और उनको मतलब अच्छा लगे और ताकि वो हर बार बोलें कि हमें उस मेले में जाना है और इसका एक भव्य स्वरूप हमारे सामने आए। सर, आपने जिस तरीके से हम देखते आते हैं विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी और हमेशा जब से मेला आयोजित हुआ है, रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर के लोग इस मेले में दिखते हैं और अनेकता में एकता का एक संदेश होता है। यदि बात करें, क्या जो मेला देवलांग, जिसकी पूरी जो एक कार्य प्रणाली होती है, ये अनेकता में एकता का संदेश देता है। जिस तरीके से विस्तृत तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ अलग अलग थोकों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप विस्तृत से बताने का प्रयास करें। और गागर में सागर भरने का आपने काम करना है, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से किसकी क्या जिम्मेदारी है और अनेकता में एकता कैसे है। देवेंद्र भाई, जैसे आपने एक शब्द बोला है, अनेकता में एकता और समरसता, मैं इसी से जोड़ते हुए इस मेले के विषय में बताऊंगा, क्योंकि अनेक विद्वान, अनेक साहित्यकार, लेखकों ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा है और हर कोई आज के ज़माने इसको पढ़ता है और सुनता भी है। लेकिन जैसे कि आपने बोला, अनेकता में एकता और समरसता, ये कहाँ पे इस मेले में दिखाई देती है। ये महासु महाराज का जो ये
ओला है, इसका एक गाना है साटियो पंसायो रत बियाणी मासू का ओलौंदी रत बियाणी। अब इसमें क्या है कि जो पूर्वजों के द्वारा जो ये एक प्रक्रिया बना रखी है पूरी, मैं संक्षिप्त में वो बताऊंगा। ये देवलांग का जो ये महापर्व है, ये एक बिरुड़ी करके हमारा एक शब्द है, बिरुड़ी त्योहार है। तो लगभग 5 और 6 बजे के बीच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिंगली पिठाई यानी पीली पिठाई एक कटोरी में लाते हैं और उस समय सब लोग स्वागत के लिए जाते हैं ऊपर मंदिर के पास। और हमारे गांव के नटान बंधु हैं, वो लोग देवलांग को लाते हैं जंगल से उस समय, और सब लोग वो पीली पिठाई मंदिर में चढ़ाते हैं सब लोग वहाँ पे। उसके बाद अपने घरों के दरवाजों पे उसको लगाते हैं, इसको हम बिरुड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो पहला चरण हो गया देवलांग का, और वहाँ पे उनकी पिठाई लगती है उसके बाद, और वो नाचते हैं, रासो लगता है, और उसके बाद उनका कार्य समापन हो गया। उसके बाद जिम्मेदारी मतलब पूरी हो गई। हाँ, उसकी जिम्मेदारी उनकी पूरी हो। उसके बाद अगला चरण होता है रात के समय का। रात के समय जो ब्याली गांव है वहाँ के खबरेट्याण बंधु जो हैं वो आते हैं और वो फिर देवलांग को सजाते हैं, वो छिलके लाते हैं, वो मसाले ओला से उसको सजाते हैं। और जब वो सजा देते हैं उसके बाद देखो जब सुबह का समय आता है लगभग, तो इस बीच जश्न का एक माहौल रहता है पूरी रात, रासो तांदी या फिर कुछ इस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जैसे जितने भी मेहमान आए होते हैं और गांव के लोग भी और हमारी न्याणियाँ जितनी भी बेटी बुआरियाँ सब लोग मंदिर में जाते हैं, रासो तांदी वगैरह ये नृत्य रात भर चलता रहता है, ठीक है। तो ये इसका एक मनोरंजन पक्ष हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि अगले सुबह 60 थोक और 5 थोक और दुई गाड़ा 1500। देखो जब देवता झूलता है ना तो पहला वाक्य बोलता है दुई गाड़ा 1500 बना ली। तो ये 2 गाड़ा क्या हैं, एक तो है हमारी बनाली गाड़ और एक है कोटला गाड़। ये 2 गाड़ मानी नदी को हम गाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों गाड़ के लोग और 60 5 जिसमें आपको अगर आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें थानी, बजीर, खुंद, ये सब लोग जो हैं, ठोकदार, ये सारे लोग उसमें एक अलग अलग पदवी मिली हुई है सबको। कोई थानी है, कोई वजीर है, कोई खुंद है, तो सब लोग आते हैं सुबह के समय। सारे लोग सामूहिक रूप में पहले नृत्य करते हैं, नाचते हैं। उसके बाद जो वो उत्सव है वो एक एकता को दर्शाता है। रात बियानी है, मतलब हाँ, रात खुल गई है। हाँ, रात खुल गई है। हाँ, और उस रात खुलने के पूरे जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का एहसास उसके बाद भी जीवित रहता है। जो मसाल एक पक्ष ने लाई और दूसरे पक्ष ने सजाई और पूरी रात जो जश्न हुआ, उसके बाद 2 पक्षों को फिर जिम्मेदारी मिलती है उसको खड़े करने की। फिर 60 थोक और 5 थोक और ये सारे लोग क्या करते हैं, वो उसको खड़ा करते हैं और सामूहिक एकता का मतलब वो एक परिचय देते हुए उसको खड़ा करते हैं। और जैसे वो खड़ा हो जाता है उसके बाद सब रासो तांदी नृत्य करते हैं और उसके बाद सब आप अपने घर को जाते हैं। रात भी खुल जाती है। हाँ, और उसके बाद देखो हमारे देवता का एक अगवाणी वीर है संगटारू महाराज। तो संगटारू महाराज के माली भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, डांडा का देवता के माली भी वहाँ उपस्थित होते हैं, और राजा रघुनाथ के जो माली हैं जो कि हमारे परिवार में हैं और अभी वर्तमान में मेरे छोटे वाले पिताजी श्री शालिग्राम गैरोला जी, वो भी वहाँ पे रहते हैं। डांडा के देवता के माली वहाँ पे रहते हैं। सब अपना आशीर्वाद देते हैं, सारी प्रजा को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद यहाँ की जो आग अग्नि होती है ना, उस अग्नि को ले जा करके और मणकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि गौल से थोड़ा सामने पे है, और महाराज जी के मंदिर में फिर हवन पूजन होता है जिसके पुजारी गौड़ जी हैं, मेरी बड़ी माँ के जो गौड़ परिवार है वो वही वहाँ पूजा कर सकता है। उनके पुजारी सिर्फ गौड़ परिवार है। और वहाँ का जो जैसे घी हुआ, दूध हुआ, वो गौल गांव का और गाय का घी दूध लगता है वहाँ पे। और कि इसमें गौल गांव की भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ जो चढ़ावा हमारे दूध, घी, मक्खन आदि जो भी लगेगा वो गौल गांव से आएगा। गौल गांव से लगेगा और गाय का लगेगा। अब देखो गौल और गाय को भी आप जोड़ सकते हैं ना। आज गौरक्षा की बात पूरे देश में हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना, इस मेले को जो जिस दृष्टि से देखे वहां पे उसको कुछ न कुछ नया संदेश मिलेगा। आप कहीं पे भी अगर देखेंगे, महासु है वो महाशिव का अपभ्रंश है। मतलब कलोरा जी, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति सीखने के मन से अगर आता है ना तो वो हर क्षण में और हर समय कुछ न कुछ सीख सकता है, बशर्ते उसकी आंखें सीखने की होनी चाहिए। और फिर उस समय वहाँ पे जब हवन हो जाता है फिर सब लोग अपने घर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई बहुत कुछ चीजें बहुत कम समय में बताई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और हम वाकई वो चीजें, वो जिम्मेदारियां, मैंने इस मेले में लगातार बहुत वर्षों से हम भी आते हैं देवलांग में,
हमने जब हम पत्रकारिता नहीं करते थे उस वक्त भी हम यहाँ मेले के लिए आते थे और जंगल के रास्तों से अपने गौशालाओं से जो छानियां होती थी डांडे से वहां से हमारे लड़के जो हम एक झुंड बना के देवलांग के लिए आया करते थे। कलोड़ा जी, एक बात मैं अंत में जरूर बोलूंगा। मैं सभी दर्शकों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि कलोड़ा जी की चैनल की और इनकी पत्रकारिता की मुझे जो सबसे अच्छी विशेषता लगती है वो ये है कि ये लीक से हटकर कुछ काम करते हैं, जैसे अपने रवाल्टी संस्कृति को दिखाना या अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करना या कहीं शिक्षा की गुणवत्ता की बात करना या कहीं पे कोई प्रतिभा है हमारे गांव में। मैं आपकी कई सारी वीडियो देखता हूं, तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल जन समस्याओं को उजागर करना ही नहीं है, बल्कि जो जनता है, समाज है, उसका मार्ग प्रशस्त करना भी है, उसको एक नवीन दिशा देनी भी है। और आप इसमें अभी तक खड़े हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को बहुत पसंद करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप निरंतर ऐसे भी मतलब कवरेज करते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों का आशीर्वाद भी सदैव हमारे साथ बना रहे। और हम बात कर रहे थे कि हम भी आते थे और बचपन से हम देवलांग आया जाया करते थे और हमने जो इसमें एहसास हमें जो लगा तब से अब तक, इसमें सबसे बड़ी बात है अनेकता में एकता, यानी कि पूरे समाज को एकजुट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए ये मेला आयोजित होता है। अब इस बीच आप यहाँ देखोगे तो हमारे बीच कुछ युवक भी हैं, कुछ चिन्याली शॉर्ट से हैं, कुछ त्यूनी आराकोट क्षेत्र से भी यहाँ हमारे युवा साथी है वो आए हैं। इस देवलांग पर्व का यही अनेकता में एकता है। रवाई, जौनसार, बाबर, जौनपुर सब जगह के लोग आपको आज यहाँ दिखेंगे। और इस और आप देखिएगा ये भोजन व्यवस्था, राजकीय मेला हो चुका है लेकिन जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू है। मेहमान आ रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं, उसके बाद वो मंदिर प्रांगण में जाएंगे, रासो तांदी होगा और खूब धूम मचेगी। इसी बीच आपको मिलवाते हैं जो इसी परिवार के, जिनके द्वारा यहाँ ये भंडारा आयोजित होता है। और सबसे बड़े भाई जो हमारे शास्त्री जी हैं, गीताराम गैरला जी। सबसे पहले गैरला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार। जी सर, धन्यवाद। का सर्वप्रथम मैं पहाड़ संदेश परिवार और पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देवलांग के इस शुभ अवसर पर ग्राम सभा गैर बनाल में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि बात करें, एक लगभग हमने जो मोटी मोटी जानकारी लेनी थी वो ली है, लेकिन यदि बात करें आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। आप खुद देख रहे होंगे तमाम प्रकार की भ्रांतियां समाज के बीच हैं। आज भी हमारा देवलांग महापर्व जो है राजकीय मेला भी हो गया और भी भव्य और दिव्य होता है। तकरीबन हजारों की तादाद में लोग उस वक्त यहाँ रहते हैं जब देवलांग जो वो एक मसाल है उसको खड़ा किया जाता है और विभिन्न लोगों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाई जाती है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर्व को लेकर और क्या संदेश हमारे दर्शकों को आपका रहेगा? बिल्कुल, मैं आपका जो ये प्रश्न है इससे मैं अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि देखो ये देवलांग महापर्व जो है ये राजकीय मेला है और इसमें जो भी तथ्य हैं या जो भी क्रियाएं जो होती है ये हमारे साटी और पानसाई दो थोक होते हैं और पट्टी बनाल, ठकराल एवं रामासराई और देश और प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस देवलांग महापर्व के शुभ अवसर पर और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे शास्त्री गीताराम गैरला जी और रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय के नाम से इनका अपना ज्योतिष शास्त्र के एक गणित जिसको हम कहते हैं ना कि शास्त्रों में जो एक अलग ही जगह दी गई है और तमाम हमने देखा है दूर दूर से आपके कार्यालय तक लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और बहुत सी अच्छी प्रोग्रेस लोगों की देखने को उसमें मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी बीच हम आपको इस और मिलवाते हैं, ये देखिएगा इन युवाओं से थोड़ा बात करते हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम माधव नोटियाल है। कहाँ से हो आप? जी सर मैं उत्तरकाशी ब्रह्मखाल से। ब्रह्मखाल से? हाँ जी। पहली बार आए हो देवलांग? जी सर पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन घरों में भी इस तरीके से यदि इस और से आपको दिखाएं तो जब गांव घरों में कोई आयोजन होता था तो इस तरीके से चूल्हे बने होते थे, इसी तरीके से पानी भी गर्म हो रहा है, आग भी सेकी जा रही है, सब कार्य होते थे। जी भाई क्या नाम आपका? अनंत गैरोला। कहाँ से हो गैरला जी? यहीं से गैर बनाल। गैर बनाल से ही हो आप?
तो आपके गांव में मतलब कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इधर से। जी भाई क्या नाम है आपका? जी सानिध्य भंडारी, भंडारी जी कहाँ से हो? चिन्याली सौर। चिनियाली शहर से। जी भाई आप कहाँ से हो? जौनसार से हैं भाई जी। जौनसार कौन से गांव से भाई? मैं कुइता से। कुइता खत पंचगांव। पंचगांव से जी। ये देखिएगा जौनसार, चिनियाली शहर, अपना ब्रह्मखाल और एक भाई और है। हेलमेट तो उतार दो सर। क्या नाम है आपका? सुमित रावत। सुमित जी कहाँ से हो आप? हम बरमखाल उत्तरकाशी। ब्रह्मखाल उत्तरकाशी से। पहली बार आए हो देवलांग? हाँ पहली बार आए। कैसा लग रहा है? हाँ जी बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ये देखिएगा हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमने कहा था ना जौनसार, बाबर, रवाई, जौनपुर पूरे क्षेत्र के लोग। जी भाई क्या नाम है आपका? आकाश तोमर, कहाँ से हो? ग्राम मटोगी। कौन से इसमें आता है आपका? ये बिनार क्षेत्र है। हैं? बिनार क्षेत्र, बिनाट, जौनपुर, जौनसार, जौनपुर में नहीं, बिनार इधर साइड लांगा सुना, लांगा, उधर साइड विकास नगर। विकासनगर से। ठीक जी। आप कहाँ से हो भाई? चक्राता से। चक्राता से। जी। कौन से गांव से? टगरी। क्या नाम है आपका? आदित्य चौहान। कैसा लगा? पहली बार आए देवलांग? जी। आपने इससे पहले देखा कभी? ना। आज देखोगे। जी भाई क्या नाम है आपका? अभियांशु चौहान, कहाँ से हो चौहान जी? वानू से है जी। हैं? खतपच गाँव, खत पंचगांव, पशगांव। कौन सी जगह ये हुआ? उत्तराखंड। जौनसार चक्राता, चक्राता है तहसील। चक्राता तहसील के अंतर्गत हो। जी क्या नाम है भाई? रोहित। कहाँ से हो? पौंटी से। हैं? पौंटी। ये अपना पोटी। हाँ। चलो देखिएगा आप, हमने आपको कहा था ना कि एक बड़ा ये जो है यहाँ पे लोगों का एक दृश्य जो देखने को हमें मिलता है। दूर दराज से लोग इस देवलांग पर्व को देखने आते हैं। तो साथी बने रहिएगा। साथियों इस वक्त हम देवलांग जो हमारा राजकीय पर्व और एक पौराणिक पर्व मनाया जाता है रवाई घाटी का गैरबनाल में, और हमारे साथ आज सुमन बडोनी जी यहाँ पहुंचे हैं और उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत बडोनी जी आपका रवाई घाटी में। धन्यवाद पहाड़ संदेश का और रवाई घाटी के आम जनमानस का कि आपके द्वारा जो ये राजकीय मेला यहाँ पे किया जा रहा है। आज इसका बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे हमने देखा और हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि रवाई घाटी में जो देवलांग मेला है, इस प्रकार के मेले से ही हमारी संस्कृति बची हुई है करोड़ा जी। तो इस क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजा रघुनाथ जी से यहाँ के समस्त आम जनमानस की जो जीवन में सुखमय मंगलमय कामना करता हूँ। एक पहली बार शायद से आप इस मेले में आए हैं और किस तरीके का आपको लगा? क्या चीजें आपने यहाँ देखा होगा? सैकड़ों की तादाद में जो है पूरे क्षेत्र के लोग, रवाई घाटी के लोग यहाँ आते हैं, और क्या कुछ खास आपको आज लगा है? देखिए करोड़ा जी, भले ही हम मेले में पहली बार आए, लेकिन महासु देवता और राजा रघुनाथ जी की जो दिव्य डोली है वो हमारे निवास स्थान बड़ेती में भी आई है, चिन्याली शहर में भी आई है, और मैं स्वयं भी यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मेले में आने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ और ऐसी दिव्य और भव्य झांकी जो आप देख रहे हैं राजा रघुनाथ जी की निकल रही है यहाँ पे। अभी देवलांग जो अभी बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे जो जलाया गया था, उसके बाद जो यहाँ पे भीड़ है, ये श्रद्धा है राजा रघुनाथ जी के प्रति। ये जो यहाँ के मुल्काधिपति भी हैं, यहाँ के लोगों के कष्ट हरते हैं, तो यहाँ के लोगों की आस्था है अपने आराध्य राजा रघुनाथ जी के प्रति। तो माँ यमुना और राजा रघुनाथ जी से एक और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के नजदीक है और आपका नाम भी कहीं सुर्खियों पे है, तो हम देखते हैं चर्चाओं में है। क्या ऐसा तो नहीं कि सुमन बडोनी जी अभी से जो है लोगों के बीच उतर चुके हैं और जनसंपर्क अभियान की एक जंग और 2027 की जो जंग है उसको छेड़ चुके हैं? देखिए ये जो भी कार्यक्रम होंगे ये सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही संभव है। हम लोग धार्मिक परिवार से भी बिलोंग करते हैं, तो राजा रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने का मेरा मन भी था। पूर्व में भी राजा रघुनाथ जी हमारे घर पे आए थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो क्यों नहीं राजा रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि शायद ही जितने भी संभावित प्रत्याशी 2027 के होंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां अग्रिम। लेकिन शायद मैं अकेला प्रत्याशी रहूंगा जो राजा रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ इस बहुत पावन और पुनीत अवसर पे। तो जरूर मेरा प्रयास रहेगा
अगर जनता ने आशीर्वाद किया और माँ गंगा यमुना का आशीर्वाद रहा तो जरूर 2027 में जनता को पूछ करके, जनता का आशीर्वाद लेकर के, बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। यदि सुमन बड़ोनी जी चुनावी दंगल में 2027 के उतरते हैं तो किस दल से आप जो है जनता के बीच उतरने वाले हैं? देखिए कलोड़ा जी, अभी से तो कोई दल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम दल नहीं, हम दिलों पे राज करने का प्रयास करेंगे। और आज राजा रघुनाथ जी का पावन पुनीत दिव्य भव्य दर्शन हमने किया है, तो आज मैं नहीं चाहूंगा कि आज मैं किसी दल या किसी बल की बात करूं। भगवान राजा रघुनाथ जी के और माँ भगवती राज राजेश्वरी, भगवान नागराजा, समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से, माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम दल से नहीं, हम दिल से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि एक और हमारी आस्था और अखंडता का प्रतीक राजा रघुनाथ जी का ये प्रांगण और देवलांग मेला, दूसरी ओर आज मुलाकात जब सुमन बड़ोनी जी से हुई तो एक सीधा संदेश यमुनोत्री विधानसभा को कि इंतजार कीजिए, हम भी आपके बीच में हैं। और यदि बात करें तो एक चेहरा नगर पालिका चिन्याली सौर से जो नगर पालिका अध्यक्ष है मनोज कोहली जी, वो हमारे साथ हैं। कोहली जी, इस और आओगे थोड़ा? पहले तो स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पे और हमारी रवाई घाटी में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक देवलांग मेले में आने का क्या कुछ खास प्रण रहा, किस तरीके से? और थोड़ा पीछे आ जाइए, क्या कुछ खास रहा? बस मुझे ये लगता है ये राजा रघुनाथ की कृपा है, बिना उनके बुलाव का कोई उनके पास मुझे नहीं लगता कोई आ सकता है। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, तो उन्हीं का आशीर्वाद था। बीच में भी जब महाराज जी अपनी यात्रा पे बद्रीनाथ गए थे, उस समय भी हमें दर्शन करने का सौभाग्य और कुछ उनका स्वागत सत्कार करने का अवसर अपनी पालिका में मिला था। तब से भाव था कि हम जाएंगे। फिर यहाँ के जो युवा साथी हैं उनके द्वारा फोन आया था कि आपने आना है, तो हम पहले गंगताड़ी आए थे, फिर वहाँ से रात को यहाँ पर आए और मन बहुत गदगद है। यहाँ लोग लोक संस्कृति को संजोए रखने के लिए, अपनी विरासत को, और जितनी मुझे जानकारी है लगभग 50 से ऊपर गांव का ये बनाल, कोटी बनाल, गैर बनाल का ये एरिया है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस मेले का हिस्सा बनते हैं और मैं पूरे क्षेत्रवासियों को इस मेले की बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और चूंकि इसे राजकीय मेले का भी दर्जा दिया जा चुका है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कम पूरे जनपद वासियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगली बार जब ये मेला हो तो आप आएं और देखें किस प्रकार के ये लोग, और इसीलिए कहा जाता है कि रवाई घाटी के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए किस तरह से समर्पित और श्रद्धा उनकी रहती है अपने स्थानीय देवी देवताओं के प्रति। तो मैं ये मानता हूँ ये राजा रघुनाथ जी की कृपा थी, आज आप सब लोगों से रूबरू होने का, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा और राजा रघुनाथ जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी क्षेत्रवासी खुशहाल रहे, ये जिला, ये जनपद, ये तीनों विधानसभाएं तरक्की करें, यही भावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो देर शाम को किस तरीके से यहाँ जो देवलांग का जो कार्यक्रम आयोजित होता है, एक देवदार का पेड़ जो इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे और उसके नीचे जो मसाले जल रही है और सैकड़ों की तादाद में ये जनता, ये प्रतीक है, ये गवाह है इस चीज के कि हमारी रवाई घाटी आज भी अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को किस तरीके से सराबोर करती है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि मेहमान भी पीछे चले आते हैं। और इस और महावीर पवार माही जी जो आज हमारे बीच है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? अद्भुत, अकल्पनीय, बेहद शानदार जो हमारे ठकराल पट्टिका में इसको इसको कुंभ कहूँगा। और मैं पूरे जनपद वासियों को और यमुना घाटी रवाई जनता को मैं बधाई दूंगा। देवलांग का ये भव्य दिव्य सुंदर आयोजन जो गैर में, और आज रात्रि को हमने गंगताड़ी में भी देवलांग का आनंद लिया। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमें राजा रघुनाथ के दर्शन करने का और इस महापर्व में शामिल होने का अवसर मिला।
एक बधाई हम आपको देना चाहते हैं कि हाल ही में आपको एक नई जिम्मेदारी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से मिली है। उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि तमाम अन्य दलों की भांति हमारा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा न कार्य करके बल्कि इनसे हट के कार्य करेगा और आप लोगों के माध्यम से कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ संदेश और पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों का। और मैं उत्तराखंड की सम्मानित और देवप्रिय जनता से अनुरोध भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आप लोग जागे और उत्तराखंड को बचाने के लिए, कुछ लोगों ने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी और अब आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उत्तराखंड को बचाने के लिए इन जो दिल्ली से चलने वाले जो दल है इनसे इनकी नीतियों को समझें और अब अपने उत्तराखंड की पीड़ा और अपने उत्तराखंड के दर्द, उत्तराखंड के बेरोजगारों की बात और आवाज़ को उठाने वाले दलों जो हमारे क्षेत्रीय दल है, जैसे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अस्तित्व में आया है, तो आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो अवश्य ही पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा काम करेगा। धन्यवाद। ये देखिएगा, तमाम बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही यदि आपको दिखाएं तो पीछे यदि कैमरा थोड़ा सा और ऊपर उठे, आप पीछे देखिएगा श्रद्धालु जो है राजा रघुनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और जो ये भव्य मेला है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ आप जो तमाम चारों तरफ यदि कैमरा घुमाया जाए और यहाँ जो भीड़ दिख रही है ये अपने आप में प्रत्यक्ष गवाह है। और इस ओर हमें एक और चेहरा जो कि डखियाड़गांव जिला पंचायत वार्ड से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। सबसे पहले स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस भव्य मेले के आयोजन पे और हमारी संस्कृति को सराबोर करने वाला ये मेला, क्या संदेश आप आज देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी क्षेत्र के लोग हैं और पूरे भगवान राजा रघुनाथ सब पे कृपा बनाए रखे। इस मेले का एक एकता का जुटका है कि हमारा क्षेत्र एक रात के लिए भगवान के द्वार पे अपनी रात लगाता है और एकता की तरह मिसाल जलाता है कि बुराइयों का नाश हो और अच्छाइयों का शुभ आरंभ नए साल के तौर पे हो। ये पहाड़ी दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। ये पहाड़ी दीपावली का भी एक ये है और पहाड़ी दीपावली और देवलांग मेले के ये राज्य मेला है। सबको, मेरे क्षेत्रवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और भगवान राजा रघुनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। और आगे हम इस मेले को और भव्य बनाएंगे। आज देखिए, आज यहाँ कितनी भीड़ है। यहाँ पे देहरादून का भी आदमी है, हिमाचल से भी यहाँ आदमी है, दिल्ली से भी यहाँ आदमी है। और पहले भी कुछ समय था, कुछ साल पहले, ये मेला ये तो प्राचीन समय से चला जा रहा, जब से भगवान राजा रघुनाथ का यहाँ उत्पत्ति हुई तब से मेला चल रहा है। पर लेकिन उस समय के लोग कैसे थे, हमारे जो पूर्वज, हम सीख के आज दिव्य बनाया और अब युवकों के कंधे पे इसका भार है। अब इसको हम और दिव्य बनाने की कोशिश करेंगे और आगे से जब आप अगली बार आएंगे तो यहाँ से और भीड़ दिखाई देगी और भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। साथ ही बने रहिएगा इसी तरीके से, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने वेशभूषा को संजोने वाले तमाम कार्यक्रम चाहे कुछ भी हो आप लोगों के बीच रखने का हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। पूरी रात के हम भी जगे हुए हैं, हमने भी राजा रघुनाथ जी के दर पे ये रात लगाई है और तमाम लोगों की सुख शांति, पूरे प्रदेश, पूरे देश की सुख शांति के लिए हमने भी मनोकामना आज की है। धन्यवाद।